कल के दिन अपन ने LOR चालू कर दिया था, दोनों टाइप कर डाले थे, है ना। हर बार की तरह छोटे मोटे क्वेश्चंस हमने थोड़े बहुत कर ही लिए थे, है ना भाई। अच्छा एक मिनट, पहले मैं एक बार कल तक पहुंच तो जाऊं, कल वाली जगह तक पहुंचने में हूं। एक मिनट, हाँ भाई कल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे याद है आपको, लास्ट टाइटल में दो कांस्टेंट आ गए थे, है ना। इससे पहले कि अपन शीट वगैरह करते हुए सब दी एंड ही है, और कुछ बचा नहीं है इसमें। बस एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं ताकि मैं एक बार जरा श्योर हो जाऊं कि आपने मेहनत तो पूरी कर ली ना। लिखिएगा, find value of k so that both roots of quadratic equation x square minus 8kx plus 16 times k square minus k plus 1 equal to 0 are real and distinct. Both root of this equation are real and distinct and having value at least 4 and having value at least 4. है ना भाई, मजा आ जाएगा। सोचिए आप 2 मिनट, ठीक है। दोनों रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं और वैल्यू कम से कम 4 है। एनीवे सोचिए आप तब तक, हो गया। इस पूरी कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एटलीस्ट 4। ये पता क्या कहती है? ये कहती है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो सबने सोच लिया ये रूट्स हैं, ये अल्फा है, ये रहा बीटा, और अल्फा बीटा 4 या 4 से बड़े होने चाहिए, है ना। तो 4 भी हो सकते हैं या 4 से बड़े भी हो सकते हैं। 4 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नहीं है। अगर 4 है, एक रूट 4 है और दूसरा 4 से बड़ा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन कम से कम एक तो 4 होना ही चाहिए। 4 या 4 से बड़े, या तो दोनों 4 से बड़े या एक 4 या 4 से बड़े नहीं है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क ये पड़ता है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक केस ये भी है कि कभी कभार आपका जो कांस्टेंट है ना वो रूट पे ही हो जाए तो क्या करना है। बाकी तो इसने अपना काम खुद ही कर दिया, आधे से ज्यादा काम आपको करके देके गया। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब पहली बात डी ग्रेटर देन 0, नहीं आई बात समझ में। और दूसरी बात f4 की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, और दिख रहा है आपको, पॉजिटिव भी आ सकती है और f4 की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो इसे कैसे लूं मैं? अगर मैं इसे लेता हूं तो कैसे लूंगा? इसका मतलब मैं ले लूंगा इसे f4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? और इसके सिवा क्या? इसके सिवा ये कि एक और पॉइंट रह गया कि लाइन ऑफ सिमेट्री वो तो हर हाल में, चाहे 4 इस पे आए चाहे बाहर रहे, वो हमेशा 4 से बड़ी ही रहेगी। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? -b/2a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। सही है। अब दोनों को मिला लेते हैं। b ग्रेटर देन 0 करते कितना हो जाएगा? b² - 4ac बोले तो 64k² माइनस में 64 तकदीर से, है ना। k² - k+1 इज ग्रेटर देन 0। सही है। 64 उठा लो, उठाते k² कट गया और बचेगा क्या? k - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब k इज ग्रेटर देन 1। एक बात ने अपनी बात पूरी हो गई। अगले पॉइंट पे चलता हूं। f4 करते कितना हो जाएगा? 16। 4 करते कितना हो जाएगा? माइनस का 32k
और प्लस में कितना 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 सही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है। ढंग से लिखता हूं तो 60 नहीं, मैं पहले 16 कॉमन लेना चाह रहा था लेकिन फिर मैंने कहा चलो जाने दो अभी। 16 के स्क्वायर माइनस 16 के और 32 के मिला के माइनस का 48 के सही है भाई, और 16 और 16 मिलकर के कितना हो गया 32 इज ग्रेटर देन 0 सही है क्या भाई। अच्छा 16 कॉमन भी ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, माने k की वैल्यू k माइनस 1 k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। दो ब्रैकेट देखते दिमाग में भाला बाहर की ओर, तो बड़े से बड़ा माने k इज ग्रेटर देन 2 यूनियन k इज लेस देन माइनस 1 ठीक है। एक आदमी और अपनी बात रख के चला गया, अगले पॉइंट पर माइनस बी बाई टू, माइनस बी बाई टू करते हैं माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन 2a माने 2 इज ग्रेटर देन 4, 2 को इधर ले आया 8k इज ग्रेटर देन 8 माने k इज ग्रेटर देन 1। फाइनली लास्ट मोमेंट आ गया साहब सबके बीच में बात करने का सही है। एक पार्टी कहती है k को 1 से बड़ा रखना है, दौड़िंग 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 सही है। अच्छा दूसरी पार्टी क्या कहती है, दूसरी पार्टी कहती है k को 1 से बड़ा करना है, वापिस से इधर ये चलूंगा भाई मैं तो, फाइनली ग्रीन चौक भी इधर ही ला रहा है सही है। अच्छा ये वाली पार्टी क्या कहती है, ये वाली पार्टी ये कहती है 2 से बड़ा रखना है, 2 से बड़ा सही है। तो अभी तक सबसे ज्यादा 2 से बड़े इन्फिनिट तक जा रहा है। दूसरी तरफ से ये क्या कहता है k की वैल्यू 1 से छोटी रखनी है, अकेला पड़ गया नहीं, तो फाइनली k का आंसर कहां से कहां तक आया 2 to इन्फिनिट क्लोज से नहीं है, तो आंसर इज K2 है ना। IIT का क्वेश्चन है और इसमें जो एक इकलौता वर्ड जो डराने के लिए उन्होंने यूज किया एटलीस्ट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ सिमेट्री को मेंशन करना जरूरी है क्योंकि जब रूट मतलब के पहले 4 है तो ऑब्वियस है लाइन ऑफ सिमेट्री से जानी। नहीं नहीं वो अपने को पता है ना, वो तो एक बार बोल दो उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये मैंने वैल्यू भी चेंज कर सकता था क्या, 3 हाँ कर सकता था, यही तो वो डर तो रहता ही है, पता नहीं K है ना जब तक। हाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर ये निकालना जरूरी है d ग्रेटर देन 0। हाँ अपने को थोड़ी ना पता, वो तो अपन श्योर करेंगे कि हाँ k की हर वैल्यू के लिए d ग्रेटर देन 0 रहे, उसके बोलने से थोड़ी ना। यही बात ये भी कह रहा है कि अगर जो पता है उसे भी लिखना जरूरी है क्या। हाँ लिख लेते हैं। हाँ बनते नहीं, 1 तो ले ही नहीं सकते, 1 तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि वैसे भी 2 के आगे तीनों है पार्टियां, 1 तक तो बेटा 2 ही है ना। अच्छा नहीं, अगर देखो सुनो, अगर इस जगह पे भी 3 वोट गिर जाते तो मैं ले लेता, यहां के आगे 3-3 वोट हर एक जने ने लिए हैं, इस जगह पर सिंगल वोट है, वही ब्लू कलर वाली चौक का, व्हाइट कलर वाली चौक तो खाली है, वो तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती। इसके आगे हर जगह पे हर जगह के बाद 2-2 वोट है, माने 2-2 हाँ है ना, 3 नहीं है ना, मतलब 3 तो होना ही चाहिए ना। और आगे सोचूं, अब वैसे भी बहुत अभी कोई बहुत खास बड़ा दमदार वाली बात नहीं है। एनीवे दमदार वाली बात तो वैसे भी नहीं होने वाली, क्योंकि वैसे ही सारे क्वेश्चन इसके इतने आसान होते हैं ना LOR के, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा, लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फटाफट, इफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac इज लेस देन 0, देन nature of roots of fx is equal to question mark, then nature of roots of fx is equal to question mark। fx is equal to 0, हाँ बात वही है, nature of roots of fx। मैं उठा लूं, आप बोलो तो समय बच जाएगा मेरा, है ना, क्योंकि आप अगला वाला ट्राई कर लेना, ऐसा कोई और क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा एक और क्वेश्चन दे दूंगा, चिंता की बात है, भरपूर है ना, आपको कहीं को स्ट्राइक भी नहीं करेगा जो मैं सी सिखा रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac को बहुत ध्यान से सोचिएगा, तब आपको ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाएगा, दिख गया। अच्छा कई बच्चों को थोड़ा सा और आगे जाकर के ये भी दिख जाएगा कि इट इज ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस सी प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया नहीं दिखा, है कि नहीं। इसे थोड़ा इज्जत से लिख देता हूं, इसी को दोबारा इज्जत से लिख देता हूं, है कि नहीं। अब आपको दिखेगा a माइनस बी प्लस सी, आप सोचो क्या फर्क पड़ता है,
इसको लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी। फर्क पड़ेगा कब पड़ेगा? जब आपको ये याद दिलाऊंगा कि ये f1 है, याद दिलाओ, और ये f ऑफ माइनस वन है। सही है? इसका मतलब ये पता चला कि f ऑफ 1 इंटू f ऑफ माइनस वन इज लेस देन 0, माने फंक्शन का एक रूट, फंक्शन का एक रूट दोनों के बीच में। याद है आपको? अल्फा जो है वो अपने आप में कोई भी एक रूट, मतलब मैं तो अल्फा ले रहा हूं, माइनस वन और 1 के बीच में। याद है आपको? देखो 1 पर आने वाला f ऑफ माइनस वन पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, और f ऑफ 1 कैसा है? नेगेटिव। नहीं आया? इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि इसके दोनों रूट्स हैं, ठीक है, और 1 और माइनस वन के बीच में तो रियल ही है। अरे हाँ है ना, है कि नहीं? तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नहीं है? अरे दोनों रूट तो आ ही नहीं सकते ना, दोनों रूट तो इसके बीच में है ही नहीं। इसका मतलब एक रूट ही है ना, कोई एक रूट ही होगा ना, कोई एक रूट ही इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब दूसरा रूट कहीं और है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है? तो हेंस क्या लिखूंगा? हेंस वन रूट, एग्जैक्ट वन रूट, ठीक है, एग्जैक्ट वन रूट इज इन बिटवीन -1 to 1, क्योंकि एक रूट ठीक -1 से 1 के बीच में, इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है? अब मैं आपको जो देने वाला हूं, आप बोलोगे तो प्रोटोटाइप दे दूंगा, थोड़ा बहुत इधर उधर ढक के भी दे सकता हूं, लेकिन पक्की बात है आप ही को सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें उल्टा सोच के f1 -1 तक लिया है कि नहीं, वैसा ही कुछ लीजिए। ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक मिनट, मैं बिल्कुल आपकी शक्ल देख के क्वेश्चन देता हूं ना, तो मुझे देखते हैं, है ना? लिखिएगा, इफ b इज ग्रेटर देन a, देन x minus a into x minus b minus 1 equal to 0 has one root in minus infinite to a and other in b to infinite. अब इसके अंदर एक बीच में उसका आगे लिखना है बस, देन प्रूव दैट। क्वेश्चन आपको पक्का करके देना है कि एक रूट तो b से इंफिनिट में और दूसरा -a से इंफिनिट। मस्त क्वेश्चन है, 2 लाइन का, 2 लाइन, बात खत्म। नहीं मेरे को नहीं पता, ये सब बोलने का नहीं है, सोचने का है। 2 लाइन, बात खत्म। देखो पहली लाइन क्या है? पहली लाइन आप बोलो तो मैं वो भी लाइन जोड़ रहा हूं आपके नाम से कि लेट fx इज इक्वल टू कितना? लेट fx इज इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस b माइनस 1। मान लो मैंने जो इक्वेशन दी उसे fx मान लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बता fa कितना होगा? fa कितना होगा? -1। सोचना ना, fa माने x की जगह a रखते 0। अरे देखो ना, 0 -1 बोले तो -1, ये तो समझ में आया। fb कितना होगा? चलो बोलो, fb x की जगह b रखते 0 -1 बोले तो -1। अच्छा fa कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव? fa कितना है? नेगेटिव। अच्छा fa नेगेटिव आ रहा है और b भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। कितने लोगों को ये स्ट्राइक कर गया कि fa नेगेटिव आने का मतलब a और b यहां बीच में है? भाई नहीं है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का a तो पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, नहीं है, तो a पर वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। f ऑफ a कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और fb कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो आपको क्या समझ में आता है कि दोनों के दोनों अगर नेगेटिव है, इसका मतलब a और b बीच में गई, सो a एंड b
आर इन बिटवीन रूट्स, यही तो लिख दूं, ये दोनों रूट्स के बीच में। और अगर ये दोनों रूट्स के बीच में माने अल्फा यहां है बीटा यहां है, तो बताना साहब एक रूट अल्फा जो है वो कहां है, कहां से कहां के बीच है, ए से माइनस इन्फिनिट के बीच में कहीं, और दूसरा रूट का बी से इन्फिनिट के बीच में, ये तो प्रूफ करना था, नहीं है। सो अल्फा बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिट टू ए एंड बीटा बिलोंगिंग टू बी टू इन्फिनिट, सही है ना। मैंने कहा था 2 लाइन का क्वेश्चन है, बेसिकली वाकई में 2 ही लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आओ मस्त है, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन रख रहा हूं, हर तरह का क्वेश्चन आप जो भी पकड़ सकते हैं ना बाजार के अंदर, वो सब। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 lie between roots of x square minus 2 times a plus 1 x minus प्लस में a into a minus 1 equal to 0। एक ही वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके रूट्स के बीच हो, ये भी हमको बहुत मिलेगा, दो क्वाड्रेटिक दे दी, इसके रूट उसके रूट के बीच में, समझ में आया। अब ऐसा होते ही आप क्या होगा, भूचाल आ जाएगा आपके दिमाग में, और क्या करूं, लेकिन आप दिमाग लगाओ, आप सोच ही नहीं सकते, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। अगर आपका दिमाग चलेगा आपको पता लगेगा दोनों में से एक इक्वेशन खतरनाक दी होती है, ये तो ज्यादा डेडली लग रही है, उसको दिमाग में लगो, वो देखो कितनी क्यूट सी इक्वेशन है, इसको देखो। आप में से कई लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर दिख गया, नहीं है, अच्छा माइनस ए स्क्वायर, अब तो ठीक लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा, 1 को इधर कर लिया, अरे देखो ना, नहीं मैं, हाँ अब देखो बेचारे 2-4 बच्चे परेशान ही हो गए, सही है, ये हो गया, नहीं है। अब आप x की वैल्यू सोचो, x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस ए, नहीं है। अच्छा बताओ x की वैल्यू क्या क्या है, 1 प्लस ए कॉमा 1 माइनस ए, आपको पता है x की वैल्यू क्या कहलाती है, रूट्स, माने इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, एक इक्वेशन। अच्छा ये कह रहा है इसके रूट्स के बीच में लाई करता है, तो अपने को पता लगा बीच में जो लाई करता है वो दोनों ये रहे, पकड़ो इन चूहों को, ठीक है। आपने खड़क से दिमाग लगाया, अच्छा अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और इसके रूट्स के बीच में हमारे इन दोनों ये टिंगू से रूट्स लाई करते हैं, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, खड़क पकड़ लिया। अब आप बताओ अगर 1 माइनस ए 1 प्लस ए आए तो कितने लोगों को लगता है जो बीच में बैठा है वो नेगेटिव देगा, माने f ऑफ 1 प्लस ए इज नेगेटिव, दूसरा f ऑफ 1 माइनस ए इज नेगेटिव, इससे क्या होगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आई तो मैं फंक्शन में एक बार क्या डालूंगा 1 प्लस ए, सही है। तो फंक्शन में 1 प्लस ए कैसे डालना है मैं बताऊं, या हो जाएगा, फटाफट सोचिएगा, आयो खो गया। अच्छा ये किसी ने अगर कर लिया हो तो कईयों को जैसे पता नहीं इसका करना क्या था, तो x की जगह पे 1 प्लस ए रखना भाई, ठीक है। माइनस में 2 टाइम्स ए प्लस 1 माने 1 प्लस ए होता है, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ए स्क्वायर माइनस ए बराबर इज नेगेटिव, ये दिखाना भाई, है ना, दोनों नेगेटिव है ना। अच्छा इसका भावार्थ क्या है ये भी बता देता हूं, सही है। कई जनों को पता होगा ये इसमें से घट ही गया, तो माइनस में ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना ए स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन 0, जब भी खोलूंगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और एक प्लस का 2a माइनस का 2a माइनस का 2a मिलके माइनस का 3a हो जाएगा, और एक माइनस का 1 खुले हम माइनस 1 ही रहेगा, इज लेस देन 0, इसका मतलब 3a प्लस 1, 3a इज ग्रेटर देन माइनस 1, माने a इज ग्रेटर देन माइनस 1/3। पहले से तो ये आंसर आया, दूसरे से क्या आया, f ऑफ 1 माइनस ए लेस देन 0, किसी ने सॉल्व करा, क्या आंसर है, माइनस 1/4 टू, मतलब a इज इन बिटवीन माइनस 1/4 टू 1, यो ना, ऐसा ना, फिर दोनों को क्या करा, सेटल, अरे इंटरसेक्शन। आप लोग जिंदगी से निराश हो गए, अच्छा
मैंने कहा ऐसा क्या हो गया आज, ओलंपिक में मेडल लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप लोग इतना दुखी रहोगे। हाँ, लगता है जन्माष्टमी को आप लोगों ने ज्यादा मंदिर के दर्शन वर्शन कर लिए, रात को 1:30 बजे तक बाहर रहे हो आप दही के चक्कर में, ठीक है, कुछ मिल जाए पंचामृत वगैरह, कुछ मिला ही नहीं। हाँ अभी कहते, हाँ यहाँ ना एक अच्छा मंदिर भी है, राधा कृष्ण का मंदिर तलवंडी में, काफी बड़ा फेमस है, ठीक है, वैसे ही पहुंचा देगा तो कर लेना, है ना। तो आंसर मैं बता दूं कि मैं इसको देख के भी बता सकता हूं, शायद -1/3 से 1 नहीं है, -1/3 से छोटू कौन होता है, -1/4 सही है, -1/4 to 1 बस। चले, क्या हो गया आप लोगों को, सच्ची बताओ, कुछ नहीं हुआ? तो पढ़ाई वढ़ाई से आपका मतलब, जैसे कुछ बच्चे तो होते हैं जिनकी रुचि नहीं होती पढ़ने वढ़ने में, वो तो ये सोचते हैं कि चलो यार अपन ने इसी का पैसा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे तो होते हैं ना बराबर पढ़ते हैं भैया, वो तो पूरी ताकत से जुड़े रहते हैं। क्या तकलीफ क्या हो गया अचानक से? 301 का प्रभाव, अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कमरा है सर। हाँ बहुत जबरदस्त, मैं आप चिंता मत करो, थोड़ा मेरी उम्र बढ़ने दो, मैं पार्टी बनाऊंगा जबरदस्त वाली, है कि नहीं? नहीं यहाँ तो बीजेपी चलेगी, देखना मेरी पार्टी का नाम भी भारद्वाज झकास पार्टी, ठीक है। ठीक है, अब तो इधर दिमाग लगाओ, तब तक जब तक कुछ है ना ऑन पेपर से नीचे नहीं आता है बर्गर का निशान, ठीक है, या फिर उबला हो आलू, क्योंकि हर जगह काम में आता है, ठीक है, चाहे समोसा हो, चाहे वो टिक्की हो, बर्गर वाली पैटीज हो। अच्छा, आप में से कितने लोग पैटीज खाते हैं अच्छे से? पैटीज कौन कौन बढ़िया से खा लेते हैं? खा लेते हैं क्या, है ना? चले आओ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, मेरे को पता था आपसे कोई बकवास करो ना आपकी आंखें चकमगा जाएगी, ठीक है, और क्वेश्चन की बात करो ऐसे सोने लग जाता आप। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, अब की बार जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं आपको देने का पर्पज बहुत शानदार है, ठीक है ना। लोकेशन और रूट तो बहाना होता है साहब, लोकेशन और रूट लिटरली एक बहाना होता है, आपको नहीं पता, ठीक है ना। हम आपसे बिल्कुल अंदर तक की बातें समझना चाहते हैं कि आपने समझा कितना इस चैप्टर को, उसके लिए ये क्वेश्चन है ना, लिखिएगा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी। अब याद रखना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी हमारे इसमें है, लोकेशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दे रखिए x-3a into x-a-3 is less than 0 is satisfied for x belonging to 1 to 3, is satisfied for x belonging to 1 to 3। ये मेरा है शिकार, है कि नहीं? आप अगले वाले पे शिकार कर देना, मेरी बात सुन करके समझ जाना। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, इनइक्वालिटी क्वेश्चन में मतलब आगे पेपर में गड़बड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, पेपर में आप गड़बड़ नहीं करें, आप समझें इस चीज को, क्योंकि मैं जितने करा रहा हूं उसके बाद में आपकी शीट वीट सब इधर उधर है, ठीक है, मैं जिस लेवल पे लेके जा रहा हूं चीजें समझ ले बस आप। ये इनइक्वालिटी नेगेटिव होने को तैयार है, कहां के लिए? 1 से 3 के लिए। अगले ने 1 से 3 बोला है, इसका मतलब आप अपनी खोपड़ी एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे। उसने बोला है 1 से 3 में नेगेटिव है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी माने क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक 1 से 3 के बीच में नेगेटिव है। मैं इस बात को लिख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक जो है 1 से 3 में नेगेटिव है, माने नेगेटिव, लेस देन 0 माने नेगेटिव, ठीक है ना। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है 1 से 3 के बीच में इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है। इसका मतलब 1 से 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। ये बात आपके समझ में आई? बिलो एक्स एक्सिस। अब और सोचो, अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है 1 से 3 के बीच में, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, इसका मतलब सर इसकी फोटो ये है 1 3 बीच में कहीं है, और इस दौरान ये नेगेटिव है, माने बिलो एक्स एक्सिस है। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही होगा, 1 से 3 के बीच में बिलो एक्स एक्सिस है, और आपका इतने में काम बहुत अच्छे से जा रहा है। लेकिन 1 से 3 के बीच में आते ही आपको लोकेशन ऑफ रूट दिखाई देता है। रास्ते क्या दे रहे हैं कि f3 की वैल्यू भी नेगेटिव और f1 की वैल्यू भी नेगेटिव। ये बात आपके समझ में आ गई? अच्छा, इसके नेगेटिव होते हैं f1 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 3a, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस a माइनस 3a इज नेगेटिव, सही है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो है ना 3 माइनस 3a और मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस a माइनस 3 इज नेगेटिव। का आगे सॉल्व कर लेंगे आप? नहीं है ना?
हाँ, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको कर लेना, फिर अपन चैप्टर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कहानी पकड़ में आ गई ना, अच्छी बात है। अच्छा, पहले यहां पे ग्राफ फिनिश कर लें। हाँ देखना, ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक ही वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर दिस, माने 1 से 3 के बीच की हर वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी नेगेटिव रहे। ये इनइक्वालिटी माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव माने बिलो एक्स एक्सिस रहे। सही है ना? हाँ क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, ग्राफ 1 से 3 में नहीं आएगा। 1 से 3 के बीच में ग्राफ का नेगेटिव वाला हिस्सा रहेगा, नेगेटिव वाला हिस्सा। इसका मतलब ये 1 ही है, ये 3 नहीं है, और यहां पे भी 1 और 3 नहीं है, क्योंकि अगर 1 और 3 यहां होंगे तो 3 के कुछ हिस्से के लिए ऊपर भी आ रहा है। हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 1 से 3 के बीच में नेगेटिव और हमारी बात नहीं कटती है, लेकिन अगर 3 यहां आ गया तो हम फंस सकते हैं। वो कहेगा यार आप ऊपर ले आए, नहीं यही बात। अच्छा, और जो 3 यहां हो सकता है उसे आप लास्ट लिमिट तक भी ले आ सकते हो, उसे आप लास्ट लिमिट तक भी ले आ सकते हो। बस मैं आपको 3 यहां नहीं लाने दे रहा। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, मैं इसको टच नहीं कर रहा क्योंकि उसने मेरी सीमा बांध दी है भाई, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप मेरे से इस तरह की अपन बात कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को नापे, है ना, मेजर करते रहे और आगे आगे बात चलती रहे। बात समझ में आ गई ना? हाँ, मैं भी आप ही की तरह से, बिल्कुल आप ही की तरह से कंफ्यूज हुआ करता था किसी टाइम पे कि यार ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, अंदर से फील क्या है। ये कहानी पकड़ में आ गई ना? चलो आगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, जिसमें आप ही को सोचना है और आप ही को सब कुछ करना है, राइट है। वो क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड के फॉर विच sin स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2k इज लेस देन 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू आर। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाना चाहिए आपसे, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक का बिल्कुल कम सीन है। पहली चीज, टी स्क्वायर माइनस के टी प्लस 1 माइनस 2k इज नेगेटिव। नहीं है, ये बात समझ में आई? लेकिन आप में से किसी ने ध्यान दिया मैंने टी किसे माना? साइन थीटा को। तो साइन थीटा को मानते ही ऑटोमेटिकली -1 से 1 आ गया, ठीक वैसे ही जैसे ये 1 2 3 था। इसका मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक ना, सॉरी, ये इनइक्वालिटी नेगेटिव है, ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव है टी के लिए, टी के लिए। और टी खुद कहां से काम है? इसका मतलब ये कि -1 से 1 में नेगेटिव है, माने क्वाड्रेटिक -1 से 1 में बिलो एक्स एक्सिस है। अभी भी नहीं आया, वही सेम स्टोरी है, बिल्कुल सेम स्टोरी। मैं अब पिछली बार आपको सीधे दे दिया था, अब की बार इनडायरेक्ट वे में लेके चला हूं। आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि इनइक्वालिटी में भी मुझे ये बात भी पकड़ के रखनी है कि मेरे को एकदम स्ट्रिक्टली ऑपरेशन चलना चाहिए मेरे दिमाग का कि अच्छा t -1 से 1 में है, और मुझे ये बात लिख लेनी। मैंने इसलिए ये माइंड मैप लिखा मैंने आपके सामने कि दिमाग कैसे सोच रहा है मेरा, है कि नहीं। इनइक्वालिटी नेगेटिव, इनइक्वालिटी नेगेटिव -1 से 1 में है, इंप्लाइज, क्या बोला था मैंने, इंप्लाइज ग्राफ -1 से 1 में बिलो एक्स एक्सिस। क्या आप ये बात समझ गए या नहीं? बिलो एक्स एक्सिस, सही है। अच्छा, अगर -1 से 1 में बिलो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ग्राफ वापस वैसे ही लूंगा, -1 1 यहां पे ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब वही वापस पुरानी वही सेम टू सेम ओल्ड स्टोरी। इसका मतलब f1 इज नेगेटिव, इसका मतलब f(-1) इज नेगेटिव,
मेरा रोल कहां है बता दीजिए बस। F1 माने t की जगह 1 रखना है, तो 1 रखते कितना देखो 1 माइनस के प्लस 1 माइनस 2k इज नेगेटिव, तो इसका मतलब 3k इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो k इज ग्रेटर देन 2/3, एक कहानी बंद। F माइनस 1 रखते ही 1 प्लस k प्लस 1 माइनस 2k इज लेस देन 0, इसका मतलब k इज ग्रेटर देन 2, तो ये कहता है 2/3 से बड़ा, ये कहता है 2 से बड़ा, फाइनली k बिलोंग्स टू। कितने लोगों का बैठ गया था सतूना, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है ना। चलिए अब अपन 2 पेज छोड़ देते हैं और अगले चैप्टर की तरफ यात्रा की तैयारी करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आने वाले टाइम में मेरे को जैसे जैसे लगता रहेगा मैं इन 2 पेजेस में कुछ भरवाता रहूंगा, जैसे मुझे क्या लगता है मैं अभी पहले बता देता हूं, ठीक है ना। मैं कुछ दिन वेट करूंगा, जैसे मेरे को लगेगा कि चीजें अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे को किस किस चीज की जरूरत है मैं पहले बता देता हूं। बहुत लाइट सी जरूरत है मुझे इर्रेशनल फंक्शंस को डील करवाने की, बस इनइक्वालिटी रिलेटेड टू इर्रेशनल फंक्शन, बहुत हल्की सी, उसके लिए मैं 2 पेज, और वैसे भी 2-3 पेज हमेशा डालने चाहिए, जैसे कुछ भी अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसी में भरते जाओ, ठीक है ना, भर दो आप तो इसको।